चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इनवर्स जो हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसी में एक पार्ट बचता है हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो इसी में हम देख लेते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में ही एक पार्ट हम क्लियर कवर कर लेते हैं। क्या कि अगर हमारा कोई फंक्शन हमें दिया गया होगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो हम इसकी x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं x के प्लेस में a sin थीटा पुट कर देता हूं तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और a स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, है ना। और यहां पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट के यहां कितना आ जाएगा a cos थीटा, क्लियर। मॉड के अंदर a cos थीटा ये हमारा आ जाएगा, क्लियर। और a cos थीटा कहेंगे तो क्या आ जाएगा मॉड के अंदर a sin थीटा। तो हम ऐसा किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करें कि हमारा वो स्क्वायर रूट वाला पूरा जो फंक्शन है वो नॉर्मली एक स्क्वायर रूट वहां से हट जाए। तो यहाँ पर हमें देखिए कि अब सेकंड वाले में देख रहा हूँ मैं x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा x के प्लेस पे a sec थीटा और या a cos थीटा पुट कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर प्लस में दिया गया है रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो मैं जनरली क्या कर देता हूँ a की जगह पे क्या कर देता हूँ tan थीटा, x की जगह पर a tan थीटा और या x की जगह पे a cot थीटा। अच्छा, अगर मुझे प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन दिया गया है, ऊपर नेगेटिव या ऊपर नीचे पॉजिटिव या ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव दिया गया है, माइनस प्लस या प्लस माइनस, माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो मैं क्या करूंगा x के प्लेस पे a cos 2 थीटा पुट कर दूंगा, तो मेरा यहाँ से क्या होगा स्क्वायर रूट हट जाएगा और मेरा जनरली मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एक जेन्युइन सा हमारा एक रिजल्ट निकल के आ जाता है, क्लियर। तो ये था हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हम कब हमें कौन सी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है। उससे रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको इससे सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसको मैं वन बाय वन आपको सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक वन बाय वन इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, y इक्वल टू क्या दिया गया है cos इनवर्स रूट के अंदर, फिर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन में अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होता तो x के प्लेस में हम क्या रख देते हैं tan थीटा, a tan थीटा। यहाँ पर a कितना है 1 है, तो पुट यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अगर मैंने x के प्लेस में tan थीटा पुट किया तो y इक्वल टू cos इनवर्स रूट के अंदर, फिर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। अच्छा ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब मुझे इसको सिंपलीफाई करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, और sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा sec थीटा, यहाँ पर कितना आएगा sec थीटा। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा cos इनवर्स रूट के अंदर sec थीटा माइनस 1 अपॉन 2 sec थीटा। ओके, नाउ sec थीटा को हम क्या लिखेंगे, cos थीटा के फॉर्म में, तो 1 अपॉन cos थीटा लिखेंगे। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, cos इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का cos थीटा अपॉन 2। अब ये मत पूछिएगा ये कैसे आया, मैंने एलसीएम लेके डायरेक्ट लिखा हुआ है। कैसे, 1 अपॉन
कॉस थीटा माइनस 1/2 कॉस थीटा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा 1 माइनस का कॉस थीटा और अपॉन को कॉस थीटा और ये 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, जो मैं डायरेक्ट डिटेल लिख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन 2, ये हमें मिला। क्लियर। अच्छा, अब मैं देखूं कि 1 माइनस का कॉस थीटा वाला कॉम्बिनेशन है, तो मुझे 1 को कैंसिल आउट करना है। तो 1 को कैसे कैंसिल आउट करूंगा मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें 1 माइनस का कॉस थीटा के फॉर्म में या 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में अगर रिलेशन मिलेगा या कोई हमारा फंक्शन आएगा तो मुझे सबसे पहले 1 को मुझे हटाना पड़ेगा। तो 1 कैसे हटेगा देखते हैं। यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स, यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस, अब अगर मैं क्या लिखूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, इस ब्रैकेट में लिखूंगा और अपॉन में क्या चल रहा है 2 चल रहा है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1, यहाँ पे कितना माइनस 1 से 1 कैंसिल, माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 साइन स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसके साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा का मुझे कोई एंगल का लिमिट इंटरवल नहीं दिया कि थीटा मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो जनरली मैं इसको पॉजिटिव लेके चलूंगा। तो कॉस इनवर्स यहाँ पर कितना आएगा साइन थीटा बाई 2, बट यहाँ पर कॉस है यहाँ पर साइन है, तो इसको भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं कह सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2। ये क्लियर। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा के इक्वल होता है। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2। नाउ अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो अब मैंने थीटा किसको माना था, x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, पाई बाई 2 माइनस 1/2 tan इनवर्स x। ओके, नाउ dy बाई dx, अब मैं dy बाई dx निकालूंगा तो कितना निकलेगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/2 इनटू 1/1 प्लस x स्क्वायर। ओके, सो हमारा डिफरेंशिएशन कितना निकल के आएगा, माइनस 1/2 और इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हुआ, dy बाई dx निकला हुआ। क्लियर। तो एक्चुअल में हमने किया क्या, हमने सब्स्टिट्यूशन किया। किसका किया, हमने x के बेस पर tan थीटा रखा और हमने सब्स्टिट्यूशन किया, उसके हेल्प से हमें क्वेश्चन का रिजल्ट निकल के आया। क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन अभी मैंने प्रीवियस वाले 5 क्वेश्चन जो कराए हुए थे उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ था आपको, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स दिया है, मतलब e प्लस एक्स अपॉन e माइनस एक्स, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन लास्ट वाला फोर्थ वाला, तो यहाँ पर मैं x के प्लेस में क्या रख दूं, a cos 2 थीटा। देखिए कॉम्बिनेशन देखिए a cos 2 थीटा। तो यहाँ पर मैं उस क्वेश्चन को जो मेरा लेंथी किया हुआ था उस क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन से मात्र 3 लाइन में कर दूंगा। ओनली 3 लाइंस में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में cot इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस का x। और मैंने आपको बताया कि कभी भी रूट के अंदर 1 प्लस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का कॉम्बिनेशन आएगा तो मैं x के प्लेस में क्या पुट करूंगा, a cos 2 थीटा। बट यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, x के प्लेस पे ओनली cos 2 थीटा होगा। क्लियर। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर ब्रैकेट में cot इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है ना। अच्छा, एक दो स्टेप इसलिए एक्स्ट्रा बढ़ रहा है क्योंकि मुझे आपको एक एक स्टेप समझाना पड़ रहा है। क्लियर। वरना मैं इसको डायरेक्ट लिख देता कि 1 अगर 1 प्लस cos 2 थीटा है तो इसको करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और 2 cos 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना आएगा cot थीटा बाय 2 cot थीटा और cot स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करूंगा तो cot थीटा डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे एक एक स्टेप आपको समझाना पड़ रहा है, इस वजह से मैं इसको आपको ओपन करके बता रहा हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। साइन स्क्वायर cot इनवर्स, अगर मैं लिखूंगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला, इससे हमारा 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। सो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे मिल क्या रहा है, y इक्वल टू मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर cot इनवर्स, यहाँ पर 2 से 2 जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना आएगा cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा आएगा तो ये cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर cot इनवर्स cot थीटा, यहाँ कितना आएगा cot इनवर्स cot थीटा, है ना। और cot इनवर्स cot थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन
स्क्वायर थीटा। क्लियर। नाउ y इक्वल टू जो हमें साइन थीटा मिला और हमें क्या पता है, क्योंकि x को मैंने cos 2 थीटा माना है। क्लियर। तो यहां पर मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां पर मैं अगर मैं लिखूंगा तो ये कितना जाएगा, 1 माइनस का cos 2 थीटा बाई 2। किसकी वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू 1 माइनस का cos 2 थीटा बाई 2। ओके। नाउ cos थीटा को मैंने क्या माना है, x माना है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस का x बाई 2। अब मुझे dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx कैसे निकलेगा, 1 बाई 2 का 0 माइनस x बाई 2। इसको मैंने सेपरेट कर लिया और 1 बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये y ही लिखा हुआ है। अब dy बाई dx अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 और माइनस x बाई 2 का कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बाई 2। तो ये हमारा क्या गया, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्लियर। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को भी हमने देखा कि हमने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, है ना। अच्छा, नेक्स्ट वाले में देखिए a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब x स्क्वायर, तो x के प्लेस में मुझे क्या रखना पड़ेगा, बोलिए बोलिए, x के प्लेस में क्या रखना पड़ेगा, tan थीटा रखना पड़ेगा। और जैसे ही मैं tan थीटा रखूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। यहां पर हम क्या करेंगे, tan थीटा रखेंगे। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप बताइए क्या होगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताइए क्या होगा। अभी मैं चलिए वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, जब तक आप सोचिए कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है y इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x दिया गया है। तो हमें पता है a स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो मैं x के प्लेस में क्या करूंगा, पुट x के प्लेस में क्या करूंगा, a tan थीटा, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ 1, तो मैं क्या रखूंगा, ओनली tan थीटा रखूंगा। ठीक है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ओके। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, और sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होगा, sec थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स sec थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा। ओके। अच्छा, अब मैं देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको मैं अगर मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूँ तो देखिए कितना बन रहा है। ठीक है। तो y इक्वल टू अगर मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूं तो देखिए क्या बन रहा है, tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके। सो यहां पर अब मुझे मिलेगा क्या नेक्स्ट, तो tan इनवर्स यहां क्या मिलेगा, 1 माइनस का cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके। और जब मैंने बोला था आपसे कि जब भी 1 का कॉम्बिनेशन cos थीटा के साथ में आए तो 1 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो 1 को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे मैं नोट करता हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा कि 1 माइनस का लिखा हुआ है, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस का, तो 1 माइनस और 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि वहां पर थीटा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके। तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या मिला मुझे, tan इनवर्स यहाँ कितना मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके। सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन थीटा से एक साइन थीटा चला गया, यहाँ कितना बचेगा, tan इनवर्स थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ओके। सो हमने पता है कि tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा के इक्वल होता है। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, थीटा बाई 2, और थीटा हमने किसको माना था, tan इनवर्स x को। तो y इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 2 tan इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई dx कितना होगा, 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई dx। तो ये क्लियर। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आई कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब हमें देखना है लास्ट वाला। तो लास्ट वाले में आपसे मैंने बोला था कि क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, या आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या करने वाला है कमेंट में। ठीक है। चलिए, तो अगर मैं लास्ट वाला क्वेश्चन देखूं तो लास्ट वाला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि y इक्वल टू tan इनवर्स और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इसके अंदर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके। सो अब देखिए कि यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि tan इनवर्स होगा तो यहाँ पर हम 1 लाने का ट्राई करेंगे। अगर मैं 1 लाने का ट्राई करूंगा तो मैं किसको डिवाइड कर दूंगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा। क्लियर।
मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो अब मैं देखूं कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैं डिवाइड करूं तो भी कर सकता हूं, या मैं इसका कॉम्बिनेशन बना लूं, ठीक है। या तो मैं इसको 1 कर लूं, फर्स्ट मेथड क्या है, M1 मेथड क्या है कि मेक इट 1, ठीक है। बट हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से करना है, क्लियर। तो बाय सब्स्टिट्यूशन अगर मैं करूंगा M2 बाय सब्स्टिट्यूशन, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से करूंगा तो मैं एक्स स्क्वायर के प्लेस में क्या कर दूंगा, cos 2 थीटा एज्यूम कर लूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा से 1 हट जाएगा और 1 माइनस cos 2 थीटा से 1 हट जाएगा। यहाँ पर सब जगह 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और स्क्वायर रूट हमारा खत्म हो जाएगा, और हमारा मेन फोकस होता है स्क्वायर रूट को खत्म करना, क्लियर। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ, ओके। सो y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर कितना होगा, रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट के अंदर 1 माइनस का cos 2 थीटा, ओके, अपॉन यहाँ कितना होगा 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट के अंदर 1 माइनस का cos 2 थीटा। इज इट ओके। सो अब देखिए 1 को मुझे कैंसिल आउट करना है तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा निकल के आएगा, यहाँ पर कितना निकलेगा 2 cos स्क्वायर, cos 2 थीटा को मैं क्या लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा √2 cos थीटा, क्लियर। प्लस यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा √2 sin थीटा, अपॉन यहाँ पे कितना लिखेंगे √2 cos थीटा और माइनस √2 sin थीटा। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, √2 से √2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा। अच्छा देखिए, इसका मैंने क्या आपको बताया था कि इसका मैंने रिलेशन भी बताया था, एक आपको रिजल्ट भी बताया था एसपीओ के फॉर्म में कि यहाँ पे cos थीटा, अच्छा यहाँ पर नहीं, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अगर मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेक इट 1, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे मेक इट 1 करूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं मेक इट 1 करने का प्रयास सोच रहा हूँ तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये देखिए कि एक्चुअल में √2 से √2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस √2 से ये √2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन ले लूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा मैं, अब इसको क्या करूंगा, मेक इट 1। अब तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, मेक इट 1 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर मैं पूरे को किससे डिवाइड कर दूंगा, cos थीटा से डिवाइड करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। तो tan इनवर्स यहाँ कितना आएगा 1 प्लस का tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा, ओके। सो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का x इंटू वाई, है ना। यहाँ पर अगर मैं 1 इंटू और लिख दूँ तो एक्चुअल में ये हुआ क्या, ये एक्चुअल में है tan इनवर्स, ये कितना लिखा हुआ है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a इंटू tan b, है ना। तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ गया है कि y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, देखिए यही तो लिखा हुआ है ना। तो tan इनवर्स tan फाइव, ये इसको पूरे को मैं 5 बोल दूं तो tan इनवर्स tan 5 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो y इक्वल टू कितना आएगा पाई बाई 4 प्लस का थीटा, ओके। सो पाई बाई 4 प्लस का थीटा आया और मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। और थीटा इक्वल टू हमने क्या माना हुआ था, थीटा इक्वल टू हमने क्या माना हुआ है, cos इनवर्स x स्क्वायर। तो इस थीटा इक्वल टू क्या निकल के आएगा, y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर और डिवाइड में 2 आ जाएगा 1/2, क्लियर। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई dx लिख लूंगा तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 और प्लस का 1/2 का तो 1/2 रहेगा, और cos इनवर्स x स्क्वायर है तो क्या होगा इनटू माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का x की पावर 4 क्योंकि x स्क्वायर होता है, और इनटू बाय चेन रूल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर पे क्या हो जाएगा 2x, क्लियर। तो इतनी बात समझ में आई। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर dy बाई dx एक्चुअल में हमारा फाइनल क्या आएगा, dy बाई dx आएगा माइनस का x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस का x की पावर 4। देखिए हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ, क्लियर। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से मेथड से हो रहा है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और रूट के अंदर a प्लस x और अपॉन e माइनस x। इसका कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन आप याद रखिए, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हो जाएंगे, क्लियर।
तो यहाँ तक तो हमारा क्या था, इनवर्स से रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हुए थे, ठीक है ना, इसमें सारी वेराइटीज इनवर्स के रिलेटेड कंप्लीट हो चुकी है मेरे हिसाब से। और अभी और अगर वेराइटीज मुझे मिलती हैं, अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इनवर्स रिलेटेड मिलते हैं, तो मैं नेक्स्ट इनवर्स का पार्ट 2 के नाम से या पार्ट 3 के नाम से मैं इसको आपको अपलोड कर दूंगा। क्लियर? तो अभी इनवर्स इतना करवा दिया है मैंने कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्लियर? इनवर्स रिलेटेड डिफरेंशिएशन, डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बाकी अभी हमें और भी फॉर्मेट देखने हैं जिसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टडी में। क्लियर? चलिए।